इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे तीन प्यासी नन्स एक लड़के के पीछे पड़ जाती है और उसे अपनी हवस का शिकार बना देती है। और क्या वो लड़का उन तीनों नन्स की प्यास बुझा पाएगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 4.8। फिल्म की शुरुआत होती है 15वीं सदी में, जब यूरोप में ब्लैक डेथ नाम की बीमारी छाई हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर लोरेंजो एक गुंडों की गैंग से बचकर भाग रहा होता है। लोरेंजो ने एक बार उस गैंग के लीडर जर्बिनो को एक गैम्बलिंग मैच में उल्लू बना दिया था। तब से जर्बिनो लोरेंजो के पीछे पड़ा है ताकि वो लोरेंजो की जान ले सके, पर लोरेंजो हमेशा जर्बिनो को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है पेम्पिनिया। पेम्पिनिया इस शहर के एक अमीर आदमी की बेटी होती है, पर कुछ टाइम पहले पेम्पिनिया का फादर गुजर चुका होता है। मरने से पहले पेम्पिनिया के फादर ने पेम्पिनिया की शादी अरेंज करवा दी थी, इसलिए पेम्पिनिया अपने होने वाले हस्बैंड काउंट जर्जिंस्की का इंतजार कर रही थी। लोरेंजो और पेम्पिनिया बचपन के दोस्त थे और पेम्पिनिया लोरेंजो को पसंद भी करती थी। फिर हम देखते हैं जर्बिनो को, जो पेम्पिनिया के पास जाकर उसे बताता है कि उसके फादर ने जर्बिनो से बहुत से पैसे उधार लिए थे, जिसे चुकाए बिना ही वो मर चुका है, इसलिए अब जर्बिनो उसकी पूरी जायदाद का मालिक बन चुका है। जर्बिनो पेम्पिनिया से कहता है कि अगर तुम्हें अपना घर वापस चाहिए तो तुम्हें इसके बदले मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी तरफ लोरेंजो अपने रास्ते में होता है, तभी जर्बिनो के आदमी उसके पास पहुंचने लगते हैं। लोरेंजो उनसे छुपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। तभी पेड़ की टहनी टूटने की वजह से लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर कुछ नन्स आती है और उसे देखने लगती है। वो सभी नन्स उसे उठाकर अपने कॉन्वेंट में लेकर जाती है। वहाँ की जवान नन्स लोरेंजो से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसे टच करने का बहाना ढूंढती रहती है, क्योंकि वह सब बहुत हॉर्नी होती है। उनमें से एक नन तो लोरेंजो की बॉडी को चेक करने के बहाने से उसकी शर्ट को उठाती है और फिर उसके पेट पर किस करने लगती है। फिर दूसरी नन भी ऐसा ही करती है। लोरेंजो को होश आ चुका होता है, पर वो फिर भी नाटक करता है क्योंकि उसे भी ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद एक नन उसके होठ पर किस करती है। तभी लोरेंजो अपनी आँख खोल देता है और वो जोर से चिल्लाकर उससे अलग हो जाती है। तभी वहाँ पर चर्च की मदर भी आती है और उनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है। उन दोनों नन्स को ऐसा लगता है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा होता, और लोरेंजो भी उनकी बातें सुनकर गूंगा होने का नाटक करने लगता है। तभी उनकी मदर को लोरेंजो पर दया आ जाती है और वो उसे वहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है, और साथ ही में दोनों नन्स को कहती है कि वो दोनों लोरेंजो को अपने हाथों से नहला दे। फिर लोरेंजो बाथटब में बैठकर नहा रहा होता है। तभी दोनों नन्स वहाँ पर आकर अपने कपड़े उतारना शुरू करती है और वो दोनों ऐसे ही लोरेंजो के साथ बाथटब में चली जाती है। लोरेंजो उन दोनों नन्स को किस करता है और वो तीनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद पेम्पिनिया अपनी दोस्त मेलिसा और फिलोमिना के साथ बातें कर रही होती है कि उन सबको पेम्पिनिया की शादी की जगह पर जाने के लिए निकल जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जर्बिनो भी आता है, जो उनके प्लान को सुन लेता है और कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये पेम्पिनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन मेलिसा और फिलोमिना जाने के लिए निकल जाती है, पर पेम्पिनिया की जगह उनके साथ फिलोमिना का बॉयफ्रेंड और लोरेंजो के दोस्त आते हैं। पेम्पिनिया अपने घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं होती, इसलिए वो चर्च में रहने के लिए चली जाती है ताकि वो शादी के दिन तक जर्बिनो से बचकर रह सके। और पेम्पिनिया वहाँ पर जाकर कुछ दिनों के लिए एक नन बन जाती है। तभी उसका ध्यान लोरेंजो पर पड़ता है, जो वही पास में होता है। लोरेंजो के बारे में पूछने पर वहाँ की नन्स उसे बताती है कि लोरेंजो उनका गार्डनर है, जो गूंगा और बहरा है, जिसे भगवान ने उनके लिए स्वर्ग से भेजा है। पेम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी जर्बिनो से छुपने के लिए यहाँ पर गूंगा होने का नाटक करके रुका हुआ है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि लोरेंजो और जर्बिनो के बीच क्या चल रहा है। कुछ देर बाद पेम्पिनिया का होने वाला हस्बैंड जर्जिंस्की पेम्पिनिया के घर में पहुंचता है, पर वहां पर उसकी मुलाकात पेम्पिनिया की जगह जर्बिनो से होती है। जर्बिनो उससे कहता है कि पेम्पिनिया अब तुमसे नहीं मुझसे शादी करेंगी, और जर्बिनो उसे वहां से भगा भी देता है। बाहर जाकर जर्जिंस्की पेम्पिनिया के सर्वेंट से मिलता है, जो उसे बताता है कि पेम्पिनिया बिल्कुल ठीक है और वो उसी का इंतजार कर रही है, पर वो लोग एक दूसरे से शादी के दिन ही मिल पाएंगे। इसके बाद लोरेंजो एक रूम में बैठा होता है। तब दोनों नन्स उसके पास आती है और अपने कपड़े उतारना शुरू करती है, क्योंकि उन दोनों को फिर से लोरेंजो के जरिए अपनी प्यास बुझानी होती है और वो लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। उधर बाकी लोग एक गांव के पास रुके होते हैं। तब मेलिसा उन लड़कों को कुछ खाना लाने के लिए भेजती है। वो लड़के एक खेत में जाते हैं, जहाँ पर कुछ हॉर्नी लड़कियां उनसे दूध निकालने में हेल्प मांगती है। वो लड़के कहते हैं कि उन्हें दूध निकालना नहीं आता, क्योंकि वो दोनों शहर से आए हैं। तब वो दोनों लड़कियां उन लड़कों को सिखाती है कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, और फिर वो दोनों लड़कियां अपने हाथों से उन लड़कों को दूध पिलाने लगती है, और फिर उन लड़कों के साथ वहीं पर इंटीमेट भी होने वाली होती है। पर फिलोमिना वहां पर पहुंचकर उन्हें देख लेती है और रोक देती है। इसके बाद लोरेंजो नहा रहा होता है। तब दोनों नन्स वहां पर पेम्पिनिया के साथ पहुंच जाती है और लोरेंजो के बाथटब में पानी डालती है। तब उनके जाने के बाद पेम्पिनिया भी ऐसा करती है और लोरेंजो से कहती है कि देखना कहीं तुम इसमें डूबकर मर न जाओ।
इसके बाद पेम्पिनिया देखती है कि देर रात को वो दोनों नन्स लोरेंजो को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है और फिर लोरेंजो उनकी मदर के साथ एक रूम में जाकर इंटीमेट होता है। तब पेम्पिनिया को समझ में आता है कि कॉन्वेंट की सभी नन्स लोरेंजो के साथ सोती है। अगले दिन जब लोरेंजो काम कर रहा होता है तब पेम्पिनिया बस उसे ही देखती रहती है, क्योंकि उसे जलन होती है कि बाकी नन्स उसके पीठ पीछे लोरेंजो के साथ सोती है। इसी वजह से बाद में पेम्पिनिया लोरेंजो के पास खाना पहुंचाने के बहाने से जाती है, पर क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक कर रखा होता है इसलिए लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता। तब पेम्पिनिया उसके आँख पर एक पट्टी बांधती है और उसे बहुत सेंसुअली किस करती है। जब लोरेंजो अपनी आँख की पट्टी खोलता है तब तक पेम्पिनिया वहाँ से जा चुकी होती है। उधर फिलोमेना अपने बॉयफ्रेंड को जंगल में किस कर रही होती है और वो दोनों वहीं पर अपनी संभोग कला करने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ डाकू आते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। दोनों लड़कियां कुछ सोचती है कि उन्हें अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो उन दोनों को ही कुछ करना होगा, इसलिए मेलिसा प्लान बनाती है और एक सेक्सी ड्रेस पहनकर उन डाकुओं के लीडर के पास जाती है और एक सेंसुअल डांस करके उसे सेड्यूस करती है और उसी के सामने अपनी अंडरवेयर भी उतार देती है। दूसरी तरफ फिलोमेना कुछ छोटे कपड़े पहनकर बाकी लोगों के सामने जाती है और उनके सामने भी डांस करती है और बाकी डाकुओं के बीच किसी तरह झगड़ा शुरू कर देती है। तब वो लोग किसी तरह लड़कों को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन चर्च में पेम्पिनिया को पता चलता है कि जर्जिंस्की उसे शादी करने पहुंच चुका है, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना होगा, पर वो लोरेंजो को इतनी हॉर्नी नन्स के बीच नहीं छोड़कर जाना चाहती। इसी वजह से वो जाने से पहले कॉन्वेंट की मदर को बताकर जाती है कि लोरेंजो बोल सकता है और वो अब तक बस नाटक कर रहा था। फिर मदर लोरेंजो के रूम में जाकर उसे डराते हुए जगा देती है और लोरेंजो जोर से चिल्लाते हुए जागता है। वो नन को देखकर कहता है कि ये तो भगवान का चमत्कार है कि मैं बोल सकता हूँ, पर तभी मदर उसे उसके सामान के साथ कॉन्वेंट से बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ जर्जिंस्की जंगल में घूम रहा होता है। तब वो पेम्पिनिया की दोस्त मेलिसा को लेक में नहाते हुए देखता है और उससे बातें करने लगता है। तब बातें करते हुए उसे पता चलता है कि मेलिसा भी किसी शादी में जा रही है। जर्जिंस्की ने कभी भी पेम्पिनिया को देखा नहीं होता, इसीलिए वो मेलिसा को ही पेम्पिनिया समझ बैठता है। तब मेलिसा भी पेम्पिनिया बनने का नाटक करती है और उसके सामने बिना कपड़ों के पानी से बाहर आती है और उसे किस करती है। इसके बाद पेम्पिनिया चर्च से जाने के लिए निकल जाती है। तब लोरेंजो उससे रास्ते में मिलता है और उसके साथ जाने लगता है। लोरेंजो और पेम्पिनिया उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेम्पिनिया और जर्जिंस्की की शादी होने वाली है। लोरेंजो वहां से अपने रास्ते पर जाने वाला होता है, पर पेम्पिनिया उसे रुकने के लिए कहती है। बाद में लोरेंजो पेम्पिनिया को बताता है कि एक नन ने उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे किस कर दिया था, तभी से उसे उस नन से प्यार हो गया है, पर उसने कभी उस नन का चेहरा ही नहीं देखा। कुछ देर बाद वहीं पर जर्बिनो अपने आदमियों के साथ लोरेंजो और पेम्पिनिया दोनों को पकड़ने पहुंच जाता है। जर्बिनो और लोरेंजो के बीच में लड़ाई हो जाती है। जर्बिनो उसे वहीं पर मारने वाला होता है, पर पेम्पिनिया उनके फाइट के बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर वो लोरेंजो को जाने देगा तब पेम्पिनिया उससे शादी कर लेंगी। तब जर्बिनो उसकी बात मान लेता है और लोरेंजो को वहां से दूर लेकर जाता है। जर्बिनो के आदमी लोरेंजो को जंगल में ले जाकर मारने वाले होते हैं, पर लोरेंजो उन्हें इससे पहले ही रोक देता है। वहीं पास में लोरेंजो मिलता है जर्जिंस्की से, जो पेम्पिनिया से शादी करने जा रहा होता है और लोरेंजो भी उसके साथ जाने लगता है। शादी की जगह पर पहुंचकर जर्जिंस्की और लोरेंजो साथ मिलकर जर्बिनो के गुंडों को पीटने लगता है। सबको हराने के बाद वो दोनों जर्बिनो को भी घेर लेते हैं। तब लोरेंजो जर्बिनो से लड़ने लगता है और लड़ते वक्त जर्बिनो एक गहरे से कुएं में गिरकर मर जाता है। इसके बाद पेम्पिनिया जर्जिंस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करने वाली। जब पेम्पिनिया उसे अपना चेहरा दिखाती है तब जर्जिंस्की कहता है कि तुम तो पेम्पिनिया नहीं हो। तभी वहाँ पर मेलिसा भी आती है और जर्जिंस्की कहता है कि यही है असली पेम्पिनिया जिसे मैं प्यार करता हूँ, और फिर जर्जिंस्की और मेलिसा एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो से कहती है कि वो उसे लव करती है, पर लोरेंजो उससे कहता है कि वो तो उस नन को लव करता है जिसने उसे किस किया था। तब पेम्पिनिया उसे बस अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसे किस कर देती है। तब लोरेंजो को समझ में आ जाता है कि पेम्पिनिया ही वही नन है जिसने उसे किस किया था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो